नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एंड उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा होगा आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा। एंड आपने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा, है ना। तो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हम बात करेंगे वो कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। तो उसको पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन किन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा हमारा, देखिए दोस्तों, टुडे मार्केट का एनालिसिस रहेगा, क्योंकि टुडे मार्केट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको नेक्स्ट डे की समझ में आता है कि नेक्स्ट डे में क्या होने वाला है, ठीक है। टुडे मार्केट एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो रहेगा हमारा, दूसरा ग्लोबल मार्केट का हम देखेंगे क्या सिनारियो बन रहा है ग्लोबल मार्केट का, ओके, ठीक है। तीसरा जो हम टॉपिक देखेंगे दोस्तों, टुमारो मार्केट का प्रिडिक्शन देखेंगे। टुमारो मार्केट में क्या होने वाला है उस सब चीज़ों को हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक को कवर करते हैं। और चलिए दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कल जो मैंने आपको, भले से आपने मेरा वीडियो देखा नहीं देखा, लेकिन अगर आज देख रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए। कल जो मैंने आपको जो लेवल दिए थे उसमें आज अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 का जो हमारा लेवल था वो लगभग आज जो टारगेट अचीव हुआ है, 2 टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कि मार्केट एकदम बुलिश नहीं होगा, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद क्या क्या हुआ वो सब चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने लगभग आज 5 टारगेट अचीव किए हैं। 5 टारगेट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, छोटे छोटे टारगेट मैं आपको दिया था और 5 टारगेट अचीव हुए। एंड मैंने जो आपको रेजिस्टेंस दिया था कि यहाँ से मार्केट बैक होगा, वहाँ से मार्केट आज हमने रिटर्न आते हुए देखा। तो इन सारी चीज़ों को चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एम स्टॉक के स्क्रीन में। एम स्टॉक के स्क्रीन में देखते हैं कि आज का मार्केट का हमारा क्या हिसाब किताब रहा, उस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं एंड समझते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 के बारे में देखेंगे। निफ्टी 50 देखिए, प्रीवियस डे में जो इसने क्लोजिंग दी थी 19,689 की दी थी। एंड जो आज इसने ओपनिंग दिया ये 19,767 का दिया। मतलब देखा जाए तो आज इसने +78 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, +78 पॉइंट का। एंड डे हाई जो लगाया है इसने 19,839 का लगाया है। एंड डे लो जो लगाया है 19,756 का लगाया है। ओवरऑल मार्केट 120 पॉइंट का ट्रेडिंग करने के बाद मार्केट जो क्लोजिंग दिया है हमारा 19,811 पॉइंट पे दिया है। तो ओवरऑल मार्केट आज हमारा बुलिश है, लेकिन कल क्या बुलिश होगा इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी देखिए 44,360 पे प्रीवियस डे में क्लोज हुआ है। एंड आज जो ओपन हुआ है 44,554 पे हुआ है, ओके। एंड डे हाई जो इसने लगाया है 44,710 का लगाया है। एंड डे लो जो लगाया है 44,411 का लगाया है। ओवरऑल जो मार्केट ने आज जो ट्रेडिंग किया है 156 पॉइंट के साथ 44,516 पे क्लोजिंग हुआ है। लेकिन मार्केट जो आज गैप अप ओपन हुआ है वो कितने पॉइंट रहा है, वो भी पॉजिटिव में रहा है और लगभग 194 पॉइंट का रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहा बैंक निफ्टी का। फिन निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, इसने भी आज पॉजिटिव मार्केट क्लोजिंग दी है एंड पॉजिटिव ओपन हुआ। मिड कैप भी देखिए पॉजिटिव रहा, निफ्टी 100 भी पॉजिटिव रहा। इसी तरह और भी नीचे जाएंगे तो आपको और भी इंडेक्स दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें क्या थी, पॉजिटिव में रही, ओके। ओवरऑल आज हमारा इंडियन मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। एंड ग्लोबल मार्केट के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ग्लोबल मार्केट फिलहाल आज का तो ओपन नहीं हुआ है, बट देख सकते हैं, देखिए ग्लोबल मार्केट को दोस्तों हम लोग अगर प्रीफर करते हैं तो थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू में प्रीफर करते हैं। देखिए यहाँ कुछ ज़्यादा ठीक रहता है। ये भी हमारा पॉजिटिव रहा है, कल का मार्केट था, देखिए सब चीज़ें पॉजिटिव थी। बट अब कल के मार्केट में क्या होने वाला है उस चीज़ को हम थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में हम 5 मिनट के कैंडल को सेलेक्ट करेंगे। 5 मिनट के कैंडल में अपन इस फ्रेम को समझते हैं। देखिए आज मार्केट ने हमारा गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन कितने का हुआ इस चीज़ को देखते चलिए। चार्ट में +78 पॉइंट का, ठीक है, +78 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी, ठीक है। ओपनिंग हमारी बहुत ही शानदार रही, मार्केट बुलिश हुआ। और अब देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बुलिश होने के साथ साथ एक छोटा सा हमको
सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगेन मार्केट हमारा यहाँ पे बुलिश हुआ। दोस्तों मैंने जो आपको जो दिया था कि ये वाला जो लेवल है ये आपका क्या रहने वाला है, रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है। तो मैंने आपको कल पिछले दिनों में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, मैंने दिया था 19,840 का। ठीक है, पूरा 840 नहीं गया, लेकिन प्लस माइनस 20 पॉइंट तो आपको पकड़ के चलना है दोस्तों। लेकिन इस लेवल पे आते ही, इस जोन पे आते ही मार्केट ने हमारा नीचे की तरफ मूव किया। जब मार्केट नीचे के मूव किया तो देखिए मार्केट आपका कहाँ तक आया, इस लेवल पे आया। ठीक है, ये लगभग कितना था, 19,780। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर जो भी पॉइंट अगर रेजिस्टेंस है, पहले वो रेजिस्टेंस है लेकिन मार्केट उसको तोड़ के ऊपर चला गया है, तो ये रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दें, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट आज का पूरा मोमेंट जो दिया काफ़ी अच्छा दिया। बुलिश होने के साथ साथ रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, देन उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो साइडवेज होने के बाद मार्केट आप देख सकते हैं कि क्या होता है, आपकी प्रीमियम धीरे धीरे कम होती रहती है। अगर आप कॉल पोजीशन में हैं, पुट पोजीशन में हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाई देता, बट जो आपका प्रीमियम है वो डीके होते रहता है, उसको डीके बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब कम होते चलता है। चलिए अब थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में भी देखते हैं। बैंक निफ्टी में आज क्या सिनारियो रहा। बैंक निफ्टी में दोस्तों आज ये भी बहुत ही अच्छा सिग्नल दिया है। हमारा जो ओपनिंग दिया बैंक निफ्टी, ये पॉजिटिव में दिया। पॉजिटिव में ये लगभग 194 पॉइंट का दिया। ठीक है, 194 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ साथ यहाँ पे इसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये जो लेवल दिया था मैं, ये लेवल जो है, ये भी मैंने आपको रेजिस्टेंस पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करने को दिखेगा। देन मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ, देन उसके बाद फिर रिवर्स हुआ, देन ये एरिया इसने लगभग 1 घंटा बिताया। 1 घंटा बिताने के बाद एक थोड़ा सा बुलिश, देन उसके बाद बेरिश, फिर बुलिश। तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पे रुका रहा। तो दोस्तों मार्केट जब तक इस तरह एक रेंज में, मार्केट एक रेंज में जब तक ट्रेड करेगा तो बायर को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन सेलर को हमेशा प्रॉफिट होता है। याद रखिए, सेलर को प्रॉफिट होता है। कितना होता है, कैसे होता है, वो आप अपने कैपिटल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बट बायर जो है कम प्रॉफिट में रहते हैं एंड ट्रैप भी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहा आज का एनालिसिस। चलिए अब थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। निफ्टी के चार्ट में जाने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कल का हमारा क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, एंड मे बी हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपन ना हो, है ना। कल मार्केट गैप अप ओपन ना हो। कारण दोस्तों इसका कुछ कारण मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन अभी इस वीडियो पे नहीं करना चाहूँगा। अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए आज की जो क्लोजिंग है हमारी 19,811 की है। अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता है तो पहला टारगेट जो रहने वाला है हमारा 19,790 का रहने वाला है। एंड 790 से 780 का जो लेवल रहेगा ये हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, सपोर्ट एरिया रहेगा। ठीक है, सपोर्ट जोन रहेगा। दूसरा जो टारगेट रहने वाला है 19,760 का रहने वाला है। तीसरा जो टारगेट है 19,720 का रहने वाला है। एंड चौथा जो टारगेट है 19,680 का रहने वाला है। ठीक है, एंड पांचवा टारगेट देखिए, पांचवा टारगेट 19,640 का रहने वाला है एंड 620 का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों देखिए अगर हमारा मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या सिनारियो रहता है उसको भी देखते हैं। 19,840 हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा जो टारगेट रहने वाला है 19,880 का रहने वाला है। तीसरा जो टारगेट है 19,920 का रहने वाला है। एंड चौथा जो टारगेट है 19,960 का रहने वाला है। 960 से 980 का। याद रखें दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम होता है कि मार्केट आपको एकदम ट्रेंडिंग मूव देता है और हमारे टारगेट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऑन सो डैश जो भी हम टारगेट देते हैं वो हिट होते चलता है। लेकिन ये तो मार्केट है ना, मार्केट एक बार में पूरा ऊपर नहीं जाता, एक बार में पूरा नीचे नहीं आता, मतलब टोटल बेरिश नहीं होता। ये जो लड़ाई होती है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं बुल एंड बियर की होती है। एंड बुल एंड बियर क्या होता है, कभी एक इसको धक्का मारता है, मतलब ये इधर जाता है, कभी ये इसको धक्का मारता है, ये इधर जाता है। तो पूरा मार्केट का जो सिनारियो है ना दोस्तों, यही होता है। तो मैं आपको देखिए
अगर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके कुछ नियम है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो आप आज ये समझ लीजिए कि कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी होने के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देंगे, है ना। देखिए कल 12 अक्टूबर है एंड निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, याद रखें 12 अक्टूबर, ठीक है। कल मार्केट आप मार्केट में आप क्या करेंगे, इन द मनी में ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। इन द मनी में आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। इन द मनी में ट्रेड करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि मार्केट कल जो एक्सपायरी होती है ये 50%, 30%, 20%, 10% ये प्रीमियम को डीके करते चलता है। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि आपका अगर कोई प्रीमियम 50 रुपये है तो 50 रुपये से वो अचानक से 28 रुपये हो जाता है, फिर अचानक से वो 12 रुपये हो जाता है, फिर अचानक से 5 रुपये चला जाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों ओटीएम की होती हैं, ठीक है। तुम ये इसमें आपको कल सावधानी रखना है दोस्तों, इन द मनी, एट द मनी एंड ओटीएम में ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको बता दूं, कल देखिए कल एक्सपायरी है, कल अगर मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे मतलब 19,800 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 19,800 के आसपास, तो याद रखिए पुट में जो आपको कॉल बनानी है, पुट में जो आपको पोजीशन बनानी है इस साइड बनाइएगा, ठीक है, मतलब इन द मनी में, एंड कॉल में जो पोजीशन बनानी है वो इस साइड बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इन द मनी और इन द मनी आउट द मनी, एटीएम ओटीएम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने जो चार्ट ओपन करेंगे ऑप्शन चेन में जाइएगा। ऑप्शन चेन में जाने के बाद आप थोड़ा सा देखिएगा कि आपको थोड़ा सा कलर डिफरेंट टाइप का दिखाई देगा, इस टाइप का दिखाई देगा, ये आपका मेन स्ट्राइक प्राइस रहेगा। तो ये उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा बड़ा सोच समझ के, और कल के डेट में आप इन द मनी में ही टोटल ट्रेड कीजिएगा। भले से 1 ट्रेड करें, 2 ट्रेड करें, 3 ट्रेड करें, 5 ट्रेड करें। एंड जैसे ही 1 बजेगा तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइएगा दोस्तों। 1 बजे के बाद क्या होता है, एक जैसे ही बजेगा तो आप जीरो हीरो के कॉल को लेना चालू कर देंगे 1 बजे, ठीक है। 1 बजे के बाद बड़ा पैनी नज़र रखना है दोस्तों। 1 बजे से 1:30 बजे से ये पूरा हीरो जीरो का चालू हो जाता है दोस्तों। देखिए अगर आप हीरो जीरो नहीं जानते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा, है ना। दोस्तों याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, लर्निंग पर्पज़ के लिए। इसमें आपका अगर कोई फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हीरो जीरो के लिए आप बड़ा पैनी नज़र बनाइए, एंड हीरो जीरो ध्यान दीजिएगा किस तरफ हो रहा है। हीरो का मतलब होता है प्राइस बढ़ जाना, जीरो का मतलब प्राइस कम हो जाना, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करते हैं। ज़्यादा एक्सपायरी के बारे में डीप एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, एंड आप अपने घर पे भी चार्ट ओपन कीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए। चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं, बैंक निफ्टी का देखते हैं कि क्या सिनारियो बन रहा है। देखिए दोस्तों कल अगर बैंक निफ्टी हमारा गैप डाउन ओपन होता है तो क्या सिनारियो बनता है उसको देखिए। आज जो क्लोजिंग दी है 44,516 पे क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी का। पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,450 का, दूसरा जो टारगेट रहेगा 44,380 का, 380 से 44,340 तक आपका सपोर्ट एरिया रहेगा। तीसरा जो टारगेट रहने वाला है 44,290 का रहने वाला है। चौथा जो टारगेट है 44,220 का रहने वाला है, एंड पांचवा जो टारगेट है 44,150 का रहने वाला है। ओके चलिए अब इसको देखिए। पहला जो देखिए अगर इस तरफ भी अगर हम चलते हैं, मतलब गैप अप ओपन होता है या मार्केट बुल होता है, बुलिश होता है, तो क्या होता है देखिए 44,580 से लेके 44,590 खुलते साथ हो सकता है मार्केट नीचे तरफ आ जाए। दूसरा टारगेट जो है हमारा 44,650 का है। तीसरा जो टारगेट है 44,700, 700 से 750 आपका रेजिस्टेंस जोन है, संभल के रहिएगा। चौथा जो है 44,780 का है। पांचवा जो टारगेट है 44,860 से 750। दोस्तों ये सारे टारगेट में भी कल पूरे होते हुए दिख सकते हैं, बड़ा पैनी नज़र बना के रहिएगा।
एंड कल मार्केट हो सकता है कि 45,000 को भी टच करने की कोशिश करे, तो ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा। बट आप जब इस पोजीशन में पहुंचेंगे 800 900 के बीच में, 950 के बीच में, तो थोड़ा सा अपनी प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से मार्केट आपका ओपन हुआ, गैप अप, फिर इस एरिया से रिटर्न आया, 340 से फिर ऊपर गया, इस तरह मार्केट चलता है। ठीक है, तो ये तो रहा दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, प्री मार्केट ओपनिंग, प्रिडिक्शन, ये सारी चीज़ें रही। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, आपको मेरा चैनल ठीक लग रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड दोस्तों शेयर करें, अपने कुछ फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सअप में शेयर करें। एंड दोस्तों एक चीज़ और, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कुछ नया वीडियो बनाऊं तो आपको वो नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन जाने से आपको क्या होगा कि कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको तुरंत शो करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।